हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 में आने वाले साइंस से 80 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखिए, इसमें आपको समय मिल जाएगा 2 घंटा 45 मिनट का। विज्ञान का है ये सेट, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 है यहाँ पे, वनस्पति तेलों में होती है। ऑप्शन ए है लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। बी है लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। सी है यहाँ पे लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। डी है लघु संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। तो वनस्पति तेलों में होती है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है यहाँ पे, ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव हैं। ए है यहाँ पे 5, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 है, मेरलिफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है। ए है परमाणु त्रिज्या, बी है परमाणु घनत्व, सी है परमाणु संख्या और यहाँ पे डी हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, परमाणु द्रव्यमान। ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। ए है 3:1, बी है 2:1, सी है 1:2 और डी है 1:3। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1:3, ठीक है। आप लोग इसे याद कर ले। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव्य है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक है। ए है एथेन, बी है एथाइन, सी है एथनॉल, डी है मीथेन। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एथनॉल, ठीक है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 6 आता है, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ध्यान देंगे, ए है गंधका अम्ल, बी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी है फॉर्मिक अम्ल और डी है एसिटिक अम्ल। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, आप लोग इसे याद रखें। प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप हैं। अपरूप हैं, ए है ग्रेफाइट, बी है हीरा, सी है फुलेरिन, डी है इनमें से सभी। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। ए है समावयवी, बी है अपरूप, सी है उत्प्रेरक और डी है बहुलक। तो 8 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समावयवी, ठीक है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 9 आता है, 1 MA बराबर होता है। ऑप्शन ए है 10-3A, बी है 10-2A, सी है 10-1A और डी है 10-6A। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10-3A। ओके, अब आइए देखिए प्रश्न संख्या 10 है, डीजल का उपयोग होता है। ए है भारी वाहनों में, बी है यहाँ पे रेल के इंजन में, सी है विद्युत उत्पादन में और डी है इन सभी में। तो 10 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी में। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है। 11 है,
सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं? ए है प्रकाश ऊर्जा में, बी है गतिज ऊर्जा में, सी है ताप ऊर्जा में और डी है विद्युत ऊर्जा में। तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 12 है। सोना की परमाणु संख्या है। ये भी वीआई क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ए है 29, बी है 89, सी है 79 और डी है 39। तो सोना की परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 79। ठीक है, 79। 13 है। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ए है दहन, बी है श्वसन, सी है भोजन का पचना और डी है अवक्षेपण। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, अवक्षेपण। प्रश्न संख्या यहाँ पे 14 आता है। ऑक्सीजन की संयोजकता है। ए है यहाँ पे 1, बी है 0, सी है 2, डी है 3। तो ऑक्सीजन की संयोजकता आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2 है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 15 है। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। ए है 5.6, बी है 5.6 से कम, सी है 5.6 से अधिक और डी है 7.0। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5.6 से कम। प्रश्न संख्या यहाँ पे 16 आता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए है एथेनोइक अम्ल, बी है सिट्रिक अम्ल, सी हो जाएगा मिथेनोइक अम्ल और डी है ऑक्जेलिक अम्ल। तो सिस्टम का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिथेनोइक अम्ल। ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? ए है एपिडर्मिस, बी है यहाँ पे फ्लोएम, सी है जाइलम और डी है बी एवं सी दोनों। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी एवं सी दोनों, यानी कि फ्लोएम भी हो जाएगा और जाइलम भी हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 18 आता है। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? ए है परासरण द्वारा, बी है विसरण द्वारा, सी है अवशोषण द्वारा, डी है निष्कासन द्वारा। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, परासरण द्वारा प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन करता है। प्रश्न संख्या 19 है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए है अग्न्याशय, बी है अंडाशय, सी है एड्रिनल, डी है यकृत। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 20 है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ए है सेरिबेलम, बी है क्रेनियम, सी है मस्तिष्क अस्टेम और डी है यहाँ पे सेरिब्रम। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सेरिबेलम सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे 21 आता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। ए है टेस्टोस्टेरोन, बी है एस्ट्रोजेन, सी है थायरोक्सिन और डी हो जाएगा ए एवं बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन भी हो जाएगा। यहाँ पे 22 है। मानव हृदय में कितने पोस्ट होते हैं? सॉरी, यहाँ पे कोष्ठ होना चाहिए, गलती से यहाँ पे टाइपिंग हो गया है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? कोष्ठ मतलब एक तरह से भाग। ठीक है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन ए है यहाँ पे 3, ऑप्शन बी है यहाँ पे 4, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 2। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, आप लोग सही कर लें। यहाँ पे 23 है। रक्त क्या है? इस तरह से भी एग्जाम में आता है। ए है यहाँ पे ऊतक, बी है कोशिका, सी है पदार्थ, डी है इनमें से कोई नहीं। तो रक्त एक क्या है?
तो रक्त एक उत्तक हो जाएगा। ठीक है, तरल संयोजी उत्तक है। प्रश्न संख्या 24 है यहाँ पे। जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया? ए है मेंटल, बी है डार्विन, सी है जोहान्स, डी है लैमार्क। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि जोहानसन। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 आता है। बूझा हुआ चूना है। ए है यहाँ पे CaOH2, बी है CaO, सी है CaCO3 और डी है Ca। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए CaO। ठीक है, प्रश्न संख्या 26 है यहाँ पे। निम्न में कौन भस्म नहीं है? ए हो जाएगा CaO, बी है NaCl, सी है NaOH और डी है Na2CO3। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी NaCl। प्रश्न संख्या यहाँ पे 27 है। जस्ता का अयस्क है। ए है सिनाबार, बी है जिंक ब्लेड, सी है बॉक्साइट, डी है सोडियम क्लोराइड। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जिंक ब्लेड जस्ता का अयस्क है। 28 है यहाँ पे। सिलिकॉन है। एक ऑप्शन ए है धातु, ऑप्शन बी है अधातु, ऑप्शन सी है उपधातु और डी है मिश्र धातु। तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उपधातु। प्रश्न संख्या 29 है। अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ए है कार्बन, बी है ऑक्सीजन, सी है हाइड्रोजन, डी है नाइट्रोजन। तो 29 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन। यहाँ पे 30 है। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? भी आई है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से। ए है फॉर्मिक अम्ल, बी है एसिटिक अम्ल, सी है टार्टरिक अम्ल और डी है लैक्टिक अम्ल। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, प्रश्न संख्या यहाँ पे 31 है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ए है क्लोरोफिल, बी है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सी है सूर्य का प्रकाश, डी है इनमें से सभी। तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। स्वपोषी के लिए सभी आवश्यक है जो स्वयं से पोषण करे। 32 है। मैग्नीशियम पाया जाता है। ए है क्लोरोफिल में, बी है लाल रक्त कण में, सी है वर्णी लवक में, डी है श्वेत रक्त कण में। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। 33 है यहाँ पे। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षय का उपयोग होता है? ए है यहाँ पे इस्पात, बी है पीतल, सी है नरम लोहा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी यानी कि नरम लोहा। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? ए हो जाएगा परमाणु, बी है आयन, सी है प्रोटॉन, डी है इलेक्ट्रॉन। तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। ओके, प्रश्न संख्या यहाँ पर 35 है। ओम का नियम है। ए है V=IR, बी है V=R²I, सी हो जाएगा V=I²R, डी हो जाएगा V=I+R। तो ओम का नियम हो जाएगा 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए V=IR। ठीक है, आप लोग इसे याद कर लें। 36 है। विभवांतर का SI मात्रक क्या है? ए है यहाँ पे जूल, बी है वाट, सी है एम्पियर और डी है वोल्ट। एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वोल्ट। 37 है यहाँ पे। आमीटर का प्रतिरोध होता है। ए है छोटा, बी है बड़ा, सी हो जाएगा बहुत छोटा, डी है इनमें से कोई नहीं। 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बहुत छोटा। आमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत छोटा। ठीक है,
38 है यहाँ पे, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? ए है यहाँ पे तांबा, बी है नाइक्रोम, सी हो जाएगा शीशा, डी है यहाँ पे टंगस्टन। तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी टंगस्टन। 39 है यहाँ पे, रियो स्टेट का उद्देश्य क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ए है धारा का परिमाण में वृद्धि, बी है धारा का परिमाण में यहाँ पे कमी हो जाएगा, ठीक है, धारा के परिमाण में कमी, सी हो जाएगा धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। ए हो जाएगा वोल्ट, बी है ओम, सी है जूल और डी है कूलाम। तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कूलाम, ठीक है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। 41 है, श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। ए है CO2 और H2O, बी है CO2 और ऊर्जा, सी है H2O और ऊर्जा और डी हो जाएगा यहाँ पे CO2 H2O और ऊर्जा। तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी CO2 H2O और ऊर्जा, ठीक है। प्रश्न संख्या 42 आता है, दांत की सबसे ऊपरी परत है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए है डेंटाइन, बी है इनामेल, सी है अस्थि और डी है क्राउन। तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इनामेल है, जो कि दांत की सबसे ऊपरी परत है। प्रश्न संख्या 43 है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ए है आमाशय, बी है छोटी आंत, सी है ग्रास नली और डी है बड़ी आंत। तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी छोटी आंत, यानी कि स्मॉल इंस्टेंटाइन, ठीक है। प्रश्न संख्या 44 है, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? ए है परागकोश, बी है अंडाशय, सी है वर्तिका, डी है पतियां। तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए परागकोश। 45 है यहाँ पे, चालीय नलिकाएं पाई जाती है। ए है जंतुओं में, बी है जाइलम में, सी है फ्लोएम में और डी है एक कोशिकीय पौधों में। तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्लोएम में, ठीक है। चालीय नलिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में, आप लोग याद कर लें। 46 है, RBC की जीवन अवधि होती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है 120 दिन, ऑप्शन बी है 180 दिन, ऑप्शन सी है 80 दिन, ऑप्शन डी है 220 दिन। तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 120 दिन। 47 है यहाँ पे, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ए है अस्थि कोशिका, बी है बी है पेशी कोशिका, सी है न्यूरॉन और डी है मास्टर सेल। तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूरॉन, जो है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। 48 है यहाँ पे, अंडाणु निषेचित होता है। ए है योनि में, बी है गर्भाशय में, सी है अंडाशय में और डी है फेलोपियन नलिका में। तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी फेलोपियन नलिका में। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है। 49 है, निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? ए है एथिलीन, बी है साइटोकाइनिन, सी है ऑक्सिन और डी है ऑक्सीटोसिन। तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन, ठीक है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 50 है, फूल में नर प्रजनन अंग है। फूल में नर प्रजनन अंग है। ए है पुंकेसर, बी है अंडाशय, सी हो जाएगा यहाँ पे वर्तिकाग्र और डी है वर्तिका। तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए पुंकेसर, ठीक है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 51 आता है, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? ए है अमीबा में, बी है यहाँ पे ईस्ट में, सी है पैरामीशियम में, डी है यूग्लिना में। तो 51 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ईस्ट में द्विखंड नहीं होता है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 52 है,
पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है? ए है वायु, बी है सूर्य प्रकाश, सी है वर्षा जल और डी है मिट्टी। तो वामन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सूर्य प्रकाश पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। प्रश्न संख्या 53 है, निम्नलिखित में किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? ये तो बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, बी है ग्रेगर जॉन मेंडल, सी है लामार्क और डी है वाइसमान। तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेगर जॉन मेंडल जो है आनुवंशिकी का पिता कहलाते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 54 है, हरे पौधे कहलाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए है उत्पादक, बी है उपभोक्ता, सी है अपघटक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्पादक कहलाते हैं। प्रश्न संख्या अब हम लोग 55 की ओर चलते हैं। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, ध्यान देंगे आप लोग। ए है 22, बी है 23, सी है 24 और डी है 11। तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 होता है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 56 है, ओजोन परत पाई जाती है? ए है स्ट्रेटोस्फियर में, बी है एक्सोस्फियर में, सी है आइनोस्फियर में और डी है ट्रापोस्फियर में। तो 56 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 57 है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ए है उत्तल दर्पण, बी है समतल दर्पण, सी है अवतल दर्पण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। ओके। प्रश्न संख्या 58 है, श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? ए है लाल, बी है हरा, सी है पीला, डी है बैंगनी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैंगनी। श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग का? तो बैंगनी का विचलन अधिक होता है। प्रश्न संख्या 59 है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? ए है यहाँ पे अनंत, बी हो जाएगा 0, सी हो जाएगा 100 सेंटीमीटर और डी है 50 सेंटीमीटर। तो 59 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अनंत। 60 है यहाँ पे, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? ठीक है। ए है ध्रुव पर, बी है अनंत पर, सी है वक्रता केंद्र पर, डी है फोकस पर। तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वक्रता केंद्र पर। प्रश्न संख्या 61 है, तारे टिमटिमाने का कारण है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ए है वायुमंडलीय परावर्तन, बी है कुल परावर्तन, सी है वायुमंडलीय अपवर्तन और डी है कुल अपवर्तन। तो 61 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायुमंडलीय अपवर्तन। 62 है यहाँ पे, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है? ये हो जाएगा 1/10 सेकेंड, बी है 1/16 सेकेंड, सी हो जाएगा 1/6 सेकेंड और डी हो जाएगा 1/18 सेकेंड। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व क्या होता है? तो 62 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/10 सेकेंड। ठीक है। प्रश्न संख्या 63 है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है? ए हो जाएगा सीधा एवं आवर्धित, बी है उल्टा एवं आवर्धित, सी हो जाएगा सीधा एवं ह्रासित और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीधा एवं आवर्धित उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 64 है, अवतल लेंस का आवर्धन यानी कि m बराबर होता है? ए हो जाएगा v/u, बी हो जाएगा u/v, सी है यहाँ पे u/v और डी हो जाएगा u+v। तो 64 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप लोग पढ़े होंगे
M/V/U। ठीक है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 65 की ओर। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। ए है उपधातु, बी है धातु, सी है अधातु, डी है मिश्र धातु। तो 65 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी धातु। ठीक है, प्रश्न संख्या यहाँ पे 66 है। लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। ए है विद्युत लेपन करना, बी है संक्षारण, सी है गैल्वनीकरण और डी है विद्युत अपघटन। तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गैल्वनीकरण। ठीक है, प्रश्न संख्या यहाँ पे 67 है। निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है। ए हो जाएगा NaCl, बी है CaCl2, सी है CH4, डी है Na2O। तो 67 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी CH4। ठीक है, 68 है जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। 68 है आभूषण बनने वाला सोना होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 24 कैरेट का, बी है 16 कैरेट का, सी है 22 कैरेट का और सी है 15 कैरेट का। 68 का तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 22 कैरेट का। ठीक है, आप लोग इसे याद कर लें। ऑप्शन यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। 69 है। निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। ए है आयोडीन, बी है सिलिकॉन, सी है आर्गन, बी है ब्रोमीन। तो 69 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्गन। ठीक है, 70 है यहाँ पे। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। ए है कांसा, बी है पीतल, सी है सोल्डर और डी है ड्यूरालुमीन। तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कांसा। ठीक है, प्रश्न संख्या यहाँ पर 71 आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है सूत्र, ये सब एग्जाम में आते रहता है। ए है CaSO4, बी है CaSO4 इंटू 1/2H2O, सी है CaSO4 इंटू 2H2O, डी हो जाएगा CaSO4 इंटू H2O। तो 71 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी CaSO4 इंटू 1/2H2O। ठीक है, आप लोग इसे याद कर लें। 72 है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। ए है प्रबल क्षार, बी है प्रबल अम्ल, सी हो जाएगा यहाँ पर लवण और डी है क्षार। तो 72 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि लवण। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 73 की ओर। तैलीय कागज होता है। ए है पारदर्शक, बी है अपारदर्शक, सी है पारभाषक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 73 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पारभाषक। 74 है यहाँ पे। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की SI इकाई क्या है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ए हो जाएगा मी यानी कि मीटर, बी हो जाएगा सेमी यानी कि सेंटीमीटर, सी है मिमी यानी कि मिलीमीटर, डी है मात्रक विहीन। तो 74 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी यानी कि सेंटीमीटर। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 75 की ओर। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में ए हो जाएगा समान होती है, बी हो जाएगा भिन्न भिन्न होती है, सी में हो जाएगा ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो 75 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 76 की ओर। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। ए हो जाएगा कम, बी है ज़्यादा, सी है समान, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 76 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी समान। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 77 की ओर। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। ए हो जाएगा 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो 77 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 2। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 78 की ओर।
विद्युत का अच्छा चालक है? ए है लकड़ी, बी है प्लास्टिक, सी है कार्बन और डी है चांदी। तो 78 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चांदी। 79 है यहाँ पे, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। ए है तांबा का, बी है कार्बन का, सी है जस्ता का, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 79 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कार्बन का। ठीक है। प्रश्न संख्या 80 है, जो कि लास्ट है। एक जूल का मान होता है? ए है 0.24 कैलोरी, बी है 4.18 कैलोरी, सी है 0.42 कैलोरी, डी हो जाएगा 2.4 कैलोरी। 80 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.24 कैलोरी। और ये सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से 80 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप लोगों का कितना आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, अगर आपका 80 में 80 आया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप टॉपर बन सकते हैं। और 80 में 70 आया तो बहुत अच्छा है। और 80 में 60 आया तो एक्सीलेंट। और 80 में आपका अगर 50 आया तो ये एवरेज है। और 80 में अगर 40 आया तो ये गुड है, एक तरह से अच्छा है। अगर 80 में आपका 30 प्लस आता है या 35 प्लस आता है तो आपको अभी प्रयास करने की आवश्यकता है, और प्रयास कीजिए, आपका भी आ जाएगा। सेट बनाते रहिए, मॉडल सेट बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।